दोस्तों हैरियर ईवी लेने का प्लान कर रहे थे और वो भी क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में, लेकिन बजट वहां तक नहीं पहुंच रहा था, तो डेफिनेटली टाटा ने आपकी सुन लिया है भाई। ये एकदम नया नवेला वेरिएंट है, रिसेंटली लॉन्च किया है और सारे टोटल फीचर से लेस है। दोस्तों ये फियरलेस प्लस वेरिएंट है अब क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में। जो लोग भाई अपना बजट एम्पावर्ड तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, डेफिनेटली टाटा ने उनकी सुन ली और उनके लिए ये रिसेंटली नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है भाई। आज मेरे पास फियरलेस प्लस वेरिएंट है क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा इस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में देखेंगे, हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। इस वेरिएंट में आपको ये वाला की सेटअप देखने के लिए मिलेगा, मतलब फियरलेस में पहले भी यही मिलता था और अब भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के और एक फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, हैरियर ईवी मतलब क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप वाला जो वेरिएंट था पहले एम्पावर्ड के नाम से आता था और अगर आपका बजट वहां तक नहीं पहुंच रहा था तो डेफिनेटली यहां तक तो जरूर पहुंचेगा। ये फियरलेस प्लस वेरिएंट है क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सारा कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। बट अब शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके प्राइसिंग के साथ में। देखो अगर प्राइसिंग की बात करूं तो 26,49,000 रुपए ये एक शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर मिलता है आपको 75 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। और अगर मोटर की बात करूं तो यहां पर आपको 2 मोटर देखने के लिए मिलती है। अगर रियर मोटर की बात करें तो 175 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है और फ्रंट में आपको इंडक्शन मोटर देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर अगर पावर की बात करूं तो ये भाई 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ऑफर करेगी। और रेंज की बात करूं तो भाई कंपनी तो क्लेम करती है 627 किलोमीटर की रेंज, बट ऑलमोस्ट ये 500 किलोमीटर आपको इजीली ऑफर कर देगी। तो ये पूरा सेटअप यहां पर रहने वाला है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा भाई। सीक्वेंशियल इंडिकेटर यहां पर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप मिल जाता है और डीआरएल यहां तो कनेक्ट करेंगे ही, साथ में यहां भी कनेक्ट करेंगे। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप यहां देखने के लिए मिलता है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको हैरियर ईवी के अंदर ये वाली देखने के लिए मिलती है, बेस से लेकर टॉप एंड तक। यहां टाटा का लोगो आ जाता है और 360 कैमरा मिलता है, तो यहां भी आपको कैमरा ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ ग्रिल की बात करें तो ग्रिल का पैटर्न आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है और फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक आपका यहां पर रहता है, दूसरा आपका यहां पर रहता है। हेडलाइट की बात कर लेते हैं। देखो हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं तो वही टॉप एंड वाला सेटअप यहां पर ऑफर किया जा रहा है। यहां पर प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है और फॉगलाइट जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। साथ ही यहां पर जो फॉगलाइट है ये आइस क्यूब फॉर्मेट में आपको ऑफर की जाती है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और आ जाते हैं यहां पर, और टायर साइज एक बार चेक करा देता हूं। देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको भाई एलॉय व्हील ये वाले देखने के लिए मिलेंगे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। यहां पर हल्का सा डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट भी दे रखा है तो ये डायमंड कटई, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डार्क है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 245/55 R19 की प्रोफाइल है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले गुडियर के टायर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से मिलते हैं। डोर पर .EB की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही नीचे की तरफ बात करें तो नीचे आपको फुटरेस्ट यहां पर विजिबल होने वाला है। ORVM चेकआउट कर लो। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ में ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे। इसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। 360 कैमरा मिलता है, तो ये वाला कैमरा आपको यहां दिखाई देगा। बाकी फ्रंट में देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैट बेलेट वाइपर आपको देखने के लिए मिलते हैं और ऊपर का प्रोफाइल जो है ना ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है, मतलब गाड़ी जो है ना डुअल टोन पैटर्न में दिखाई देती है। डोर पर देखें तो रुक सेंसर आपको ऑफर किया जाता है इस तरीके से। बीपलर आपका ग्लॉस ब्लैक फिनिश में रहता है और पीछे की तरफ यहां पर देखें तो रियर में भी भाई डिस्को डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहां पर भाई चार्जिंग पोर्ट मिलता है, पुश टू ओपन का ऑप्शन है और 120 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। साथ में यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देना हूं, यहां पर अगर आपको 7.2 किलोवाट वाला जो एसी फास्ट चार्जर आता है, अगर वो चार्जर भी चाहिए साथ में तो वो भी मिल जाता है। उसमें थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बाकी जितनी भी चार्जिंग स्पीड है वो आपके सामने शो हो रही होंगी, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी टेल लाइट की बात करूं तो भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप टॉप एंड की तरह ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आप चेकआउट भी कर सकते हो। पीछे की तरफ रियर ग्लास में बात करें तो डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है और ऊपर शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। और हाँ जी, ये तो रह ही गया, ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स है वो चेकआउट कर लो
और साथ ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। ये चीज और देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो पीछे की तरफ आ जाते हैं। टेल लाइट में आपको दिखा चुका हूं, नीचे की तरफ आपको रिवर्स लैम्प वगैरह यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर टेलगेट पे देखें तो Harrier.ev के बैजिंग दिखाई देगी और भाई यहाँ टाटा का जो लोगो है उसके नीचे कैमरा की पोजीशन मिल जाती है। और जो रियर बम्पर है इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। एक पार्किंग सेंसर यहाँ आ जाता है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है और ये पूरा प्रोफाइल जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो भाई 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। क्या स्पेयर व्हील यहाँ पर दिखाई देगा? जी नहीं, यहाँ पर आपको कोई स्पेयर व्हील दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये सेटअप पीछे पीछे का रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। भाई देखो, अगर बूट की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल सेटअप ऑफर किया जाता है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये चेकआउट करो, यहाँ पर ये बूट ओपन हो चुका है। और अगर बूट कैपेसिटी की बात करूं तो 502 लीटर का ह्यूज कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। बड़ी पार्सल ट्रे मिल जाती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। यहां पर आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई 3.2 किलोवाट का चार्जर है जो आपको इसके साथ में मिलता है। मतलब ये तो हर ईवी कार के साथ में मिलता है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, यहां पर आपको पीछे सबवूफर दिखाई देगा। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसके नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर चेकआउट कर लो, स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको डेफिनेटली ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। भाई ईवी कार के अंदर बहुत कम कंपनियां जो है ना स्पेयर व्हील ऑफर करती हैं, लेकिन टाटा आपको ऑफर करती है। टेलगेट के नीचे देखें तो यहां आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर और डोर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डोर हैंडल आप चेकआउट कर लो, रुक के सेंसर मिल जाता है। डोर ट्रिम की बात करें तो ये पूरा पैनल आपको ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। यहां पर आपको ये थोड़ी सी कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये लेदर का ट्रीटमेंट है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल आपको यहां पर मिल जाते हैं क्रोम फिनिश के अंदर। यहां पर ये व्हाइट कलर का लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है या सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट बोल सकते हो। यहां पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ भाई अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा, बॉटल होल्डर भी मिलेगा। और यहां पर बात करें तो यहां आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलता है, एक स्पीकर यहां मिल जाता है। और पर्टिकुलर इस गाड़ी के अंदर बात करूं तो भाई 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो, तो ये सेटअप मिलेगा। यहां फ्रंट में दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया जाता है। साथ में सीटिंग में बात करूं तो लेदर ट्रीटमेंट आपको सीटिंग में देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक कलर का लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा और साथ में फ्रंट वाली जो सीट है वो भाई वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। और ड्राइवर साइड में अगर यहां पर बात करें तो यहां पर भाई 3 लोगों की मेमोरी आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो। ये वेंटिलेटेड सीट का बटन आपको यहां मिल जाता है और 6 वे पावर एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ड्राइवर साइड में तो पावर एडजस्टमेंट मिलते ही हैं, साथ ही यहां बात करें को पैसेंजर साइड में तो यहां भी 4 वे इलेक्ट्रॉनिक पावर एडजस्टमेंट आपको ऑफर किए जाते हैं वेंटिलेटेड सीट के साथ में। ये आप चेकआउट भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है और यहां से आपको बोनेट ओपन करना है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के, बट उससे पहले चेक कर लो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहां आता है और AC वेंट आपका यहां पर दिखाई देगा। अंदर बैठते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों यहां पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। भाई जैसा टॉप एंड में मिल रहा है ना, सेम वही आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर चेक कर लो, TPMS आपको सामने विजिबल हो रहा होगा। यहां स्पीडोमीटर आ जाता है, यहां पर आपको रेंज वगैरह दिखाएगा। यहां नीचे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है और यहां पर रीजनरेशन लेवल दिखा रहा है, जिसे हम पैडल शिफ्टर के थ्रू एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है ना 3 लेवल तक जाता है। तो ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां पर देखें तो यहां आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और यहां पर देखें तो यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। वही भाई टाटा का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो हैरियर के अंदर आता है, बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो आ जाता है। यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल और ये वाला जो बटन है ये भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। बाकी के मोड आपको टॉगल होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाता है। यहां पर अगर बात करूं तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहां पर आ जाते हैं तो भाई 12.26 इंच की स्क्रीन आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। बहुत बड़े साइज की स्क्रीन है। और भाई यहां पर अगर बात करें तो भाई 360 कैमरा वगैरह और बाकी की सारी चीजें। स्पीकर्स में बता चुका हूं आपको, 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है और एक स्पीकर आपको यहां भी लगा हुआ दिखता है, इस वाले को भी काउंट कर लेना। बाकी यहां पर अगर बात करें तो सारे फीचर JBL मोड वगैरह मिल जाएगा और JBL का साउंड सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। आप यहां पर चेक कर रहे होगे, JBL मोड आपको लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। मूड लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, मतलब एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। अब धूप ज्यादा हो रही है इसलिए ज्यादा पता नहीं चल रहा है,
लेकिन एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर ऑफर की जा रही है आपको। साथ ही बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, एक बार मैं और चेक करा देता हूँ। यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है, उसकी क्वालिटी भी एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके की क्वालिटी, वैसे तो टाटा की क्वालिटी दिखाना ना दिखाना बात एक ही है, क्योंकि भाई हमेशा ही एचडी क्वालिटी और बहुत ही टॉप लेवल की क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है। 3D मोड में जाता हूं तो यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी घूमती हुई, ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह बता दिया, और यहाँ पर आप चेकआउट करो, एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये भाई सेंट्रल कंसोल है, और सेंट्रल कंसोल पे देखें तो यहाँ पर आपको ये क्रॉल मोड का ये बटन दिखा रखा है। यहाँ पर 360 कैमरा का बटन है, यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, बूट ओपन करने का बटन, यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है, ये भाई फॉग लाइट का बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भाई आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑफर किया जा रहा है, और साथ में बात करें तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मतलब यहाँ से आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो और यहाँ से आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से लेकर वहां तक आपको दिखाई देगा। एक चीज है भाई, अगर जो लोग ब्लैक पसंद करते हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई और कलर सेटअप नहीं दिया गया है, सारा कुछ आपको ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट में मिलता है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे कंट्रोल आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये नॉब देख लो, यहाँ पर नॉर्मल मोड पे ये लगी हुई है। उसके बाद जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, ये देखो स्नो मोड या ग्रास मोड इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है मड मोड आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सैंड मोड, उसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पर रॉक क्रॉल मोड आ जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसे कस्टम आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बूस्ट मोड के लिए है, यहाँ इको मोड के लिए, और यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड का एक बटन दिया गया है। डेडिकेटेड बटन ऑफर किए गए हैं। ई शिफ्टर की बात करें तो वही टॉप की तरह आपको ऑफर किया जा रहा है। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, और ये पार्किंग के लिए बटन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर बात करें तो ये भाई देख सकते हो कप होल्डर आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं, और यहां पर आर्मरेस्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर, और अगर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो। और इसके अंदर अगर बात करता हूं तो एक तो 12V का पोर्ट मिलता है, यहां पर आपको कूल्ड का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको 5-5 वोल्ट के टाइप ए और टाइप सी पोर्ट और देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप आपका यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर का रहने वाला है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेकआउट कर लो, जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही आपको यहाँ ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बॉक्स देखते हैं तो ग्लोब बॉक्स का साइज भी आपको वही टॉप एंड की तरह मिलेगा, और अंदर की तरफ लाइट वगैरह का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद, और आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेड है बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहां पर आपको ऑटो डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर माइक वगैरह का ऑप्शन है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहां पर ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है। साथ ही यहां पर मिलती है भाई सनरूफ, और अगर बात करें तो ये देखो भाई बड़ी पैनारोमिक सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। हालांकि गर्मी के दिनों में ये बहुत कष्ट देती है। कष्ट देने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना गर्मी ज्यादा लगने वाली है। अब देखो इसे मैं कर देता हूँ बंद इस तरीके से, और जैसे ही मैं बंद करता हूं तो ये चेकआउट करो, ओके ओके, और यहां पर ये देखो इस तरीके से मैंने रोक दी, तो इसे आप हाफ भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। मेरी नजर में जैसे फीचर्स आपको टॉप एंड में ऑफर किए जा रहे थे, वही सब फीचर आपको जो है ना इस वेरिएंट में ऑफर किए जा रहे हैं। बस आपको जो फियरलेस वेरिएंट था जो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आता था, अब आपको क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में भी मिलने वाला है। और अब आपकी जो दिली तमन्ना थी भाई कम बजट के अंदर क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप की, तो वो भी पूरी होने वाली है। तो ये पूरा सेटअप यहां पर देखने के लिए मिलता है। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया। यहां पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो भाई यहां पर सब कुछ दिया गया है, मतलब 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और अगर एयर बैग की बात करूं तो 7 एयर बैग का सेटअप है दोस्तों। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। यहां से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर, और अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये चेकआउट करो, प्राइवेसी कर्टन्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से। यहां पर बात करें तो ये चेक कर लो, जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही पीछे मिलेंगे। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, ये ग्रैब हैंडल है, नीचे की तरफ फोन वगैरह रखने का स्पेस, एक बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां मिलता है। अंदर की तरफ बात करूं तो भाई पीछे वाली जो सीट है उसमें आपको 2 सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है इस तरीके से, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिलता ही है। आइसोफिक्स
फिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो पीछे बैठ के मैं एक बार दिखा देता हूँ कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर देखो यहाँ लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, ठीक ठाक चल पा रहा है। हालांकि ये सीट मैंने कुछ ज्यादा ही पीछे कर रखी है, ठीक है, रिक्लाइन ज्यादा कर रखी है, स्लाइड तो सही है, ठीक है। तो ज्यादा थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको कि कम स्पेस है, लेकिन ठीक ठाक स्पेस दोस्तों बच जाता है। बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है और दोस्तों ये जो है ना एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले मिल रहे हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से इस तरीके से और इस तरीके से एडजस्ट करके ओके यूं करके आराम से सर लगा के सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कंफर्ट मिलने वाला है। सेठ जी वाली सीट को बहुत आरामदायक बनाया गया है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और ये लाइट आपको एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। बाकी इस तरफ देखें तो सेम ही सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है, ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में, और ये एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं सेंटर पे एक तो ये फोन रखने का स्पेस मिल रहा है। बाकी जब मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो भाई एक बहुत बड़ी चीज है, यहां पर 65 वॉट के 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है यार। मतलब पीछे की तरफ आप 2 फोन को फास्ट चार्जिंग के साथ में चार्ज कर सकते हो और यहां पर रख सकते हो। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके से दिखेगा। अब एक सवाल आता है कि भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट तो दिखाई नहीं, तो हाँ जी क्यों नहीं दिखाए। यहां पर हम जैसे ही आते हैं तो बी पिलर के अंदर आपको रियर में एसी वेंट ऑफर किया जा रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ और उस तरफ आपको ऑफर किए जाते हैं, तो ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। अब बोनट कहां से ओपन करना है भाई, बोनट आपको यहां से ओपन करना है। बोनट आपका ओपन हो चुका है और फ्रंट चेकआउट करो। फ्रंट आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है, इस तरीके का फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है और इसे मैं कर देता हूं बंद और बाकी सब कुछ आपको कवर्ड दिखाई देगा। हाँ 2-3 चीजों की जगह है, जैसे यहां से वॉशर डालना है, ये कूलेंट के लिए, और एक कूलेंट के लिए आपको इधर मिल जाता है। ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है और बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू हैरियर ईवी, और ऑल न्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये वेरिएंट बिल्कुल ऑल न्यू है। अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया इस वेरिएंट में आपको कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। भाई फियरलेस प्लस वेरिएंट है, क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में ऑलमोस्ट जरूरत की सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल गई। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको यहां पर लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करती है बैटरी के ऊपर, मतलब मैक्सिमम 15 साल तक की वारंटी ऑफर करती है। गाड़ी के ऊपर बात करें तो ऑलमोस्ट 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।